वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं सर्टिफिकेट बनाने के बारे में कि आप अपनी अकेडमी का, अपने इदारे का किस तरह से सर्टिफिकेट एमएस वर्ड के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने एमएस वर्ड के अंदर ये सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया है। आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू से बाहर जाएंगे एस्केप का इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद साथ में अपने फाइल को सेव भी कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एकेडमिक सर्टिफिकेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे डाटा सेव हो चुका है और ऊपर टाइटल बार पे आप उसका नेम नज़र आ रहा है। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हम लेआउट पे आएंगे और उसके बाद बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग को आपने 0 कर देना है। साइज़ पे आते हैं, पेपर साइज़ हम यहाँ पे A4 लेने वाले हैं, ओरिएंटेशन यहाँ पे लैंडस्केप लेंगे और मार्जिन यहाँ पे नैरो कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसका पेज सेटअप कर लेना है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे एक बॉर्डर इंसर्ट करना है। तो बॉर्डर डाउनलोड कहाँ से करना है? आपने AnyRGB.com की वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ से आपने सर्टिफिकेट राइट करना है। सर्टिफिकेट राइट करेंगे तो आपको बहुत सारे बॉर्डर वहाँ से मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर डाउनलोड करके रखा हुआ है AnyRGB.com से। तो उसको पेज पर कैसे इंसर्ट करना है और कहाँ से इंसर्ट करना है ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने डिज़ाइन पे आना है, डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद वाटरमार्क पे आएंगे और वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखें यहाँ पे इस तरह से ये पैनल ओपन हो जाएगा। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने पिक्चर वाटरमार्क पे आना है एंड सेलेक्ट पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद देखिए आपने फ्रॉम फाइल पे जाना है और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपका बॉर्डर पड़ा हुआ है, यानी डाउनलोड भी मैंने उसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये वाला बॉर्डर है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले और आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे AnyRGB.com भी लिखा हुआ है, यानी ये वहाँ से डाउनलोड किया गया है। आप इसको इंसर्ट करें और इंसर्ट करने के बाद वॉश आउट को यहाँ से रिमूव करें और अप्लाई पे क्लिक करें तो बॉर्डर आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अब इस बॉर्डर को हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं, इसको हम ओके करते हैं और क्लोज कर लेते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस बॉर्डर को उसके मुताबिक एडजस्ट करने के लिए इंसर्ट पे आना है और उसके बाद आपने हेडर पे आना है और एडिट हेडर पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से ये एडिट हेडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो एक्स्ट्रा हमारे पास स्पेस आ रही है, जैसे आपको ये पॉइंट्स दूर दूर नज़र आ रहे हैं, इसको आपने सेट कैसे करना है? आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसी भी कोने पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से क्रॉप करना है। ध्यान रखिएगा आपका बॉर्डर ना क्रॉप हो, सिर्फ ये जो वाइट स्पेसिंग है ये आपकी क्रॉप होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करते हैं खाली जगह पे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से बढ़ा देना है। ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको इस तरह से रिसाइज़ करना है ये। और रिसाइज करने के बाद इसको पेज के सेंटर में लाने के लिए अलाइनमेंट पे आएंगे, यानी आपने पिक्चर फॉर्म पे क्लिक करना है, अलाइनमेंट पे आएंगे और अलाइन टू पेज आपने पहले सेलेक्ट करना है, फिर अलाइन टू सेंटर करेंगे और अलाइन टू मिड कर लेना है ताकि ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आए और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम स्पेस जो है वाइट स्पेस वो इक्वल रहे। अब उसके बाद सबसे पहला जो काम आपने करना है वो यहाँ पे आपने इदारे का नाम लिखना है, जिस तरह मैं अपनी अकेडमी का ही बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे सर्टिफिकेट। मगर उससे पहले आपने ये जो हमारे पास हेड एंड फुटर इसे आपने बाहर आना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लोज हेड एंड फुटर पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लोज हेड एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपको थोड़ा सा डिम होता नजर आएगा, मगर जब इसको आप प्रिंट करेंगे Ctrl+P आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये डार्क में ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमने इसको इंसर्ट किया हुआ है वाटरमार्क के जरिए। तो ये थोड़ा सा लाइट आपको वैसे नजर आएगा, जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये डार्क ही आपका प्रिंट होगा। अब उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है, वर्ड आर्ट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए वर्ड आर्ट का हमारे पास यहाँ पे ये बॉक्स इंसर्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करें ताकि उसके अंदर लिखा हुआ डाटा सेलेक्ट हो जाए, और कैप्स लॉक को ऑन करें और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं फाल्कन, और उसके बाद फिर आपने आउटलाइन पे क्लिक करना है, होम पे आना है। इसका फॉन्ट साइज आप थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसका मैंने कर दिया फॉन्ट से यहाँ पे 48 या फिर 72 कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और एक अच्छा सा यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट आपने अप्लाई करना है। ज़रूरत के मुताबिक आप फॉन्ट साइज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह फर्स्ट के मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद मैंने नीचे लिखना है यहाँ पे कंप्यूटर अकेडमी, तो इसके लिए हम इंसर्ट पे आएंगे
और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ऑटो शेप पे आना है। तो हमने ऑटो शेप पे आना है, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद शेप आउटलाइन पे आकर इसको नो आउटलाइन कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंप्यूटर अकेडमी। तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फिर इसके बाद आपने इंसर्ट पे आने दोबारा, या फिर आप इसी की आउटलाइन पे क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें ताकि इसकी डुप्लीकेट तैयार हो जाए। और फिर होम टैब पे क्लिक करें और इसका फॉन्ट साइज़ आप इसमें कम कर लेंगे। जैसे फॉन्ट साइज़ मैंने इसका कर लिया 18। फिर इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे हम टाइप करें कंप्यूटर अकेडमी। मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक में ही कंप्यूटर अकेडमी यहाँ पे लिखा और उसको उठाकर हम यहाँ पे पेज के दरमियान में या बॉक्स के दरमियान में इसको सेट करने वाले हैं। और शेप फॉर्मेट पे आते हैं। फिर इसके बाद आपने टेक्स्ट फिल पे आना और यहाँ पे कलर हम इसका करने वाले हैं वाइट। तो इस तरह से आपने यहाँ पे डाटा को एडजस्ट करना है। राइट एंड लेफ्ट एरो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके अलाइनमेंट को दुरुस्त करने के लिए। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे एड्रेस टाइप करने वाले हैं। तो एड्रेस टाइप करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए एक टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे और इसकी आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स की। और फिर उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे शेप फिल कलर है उसको आपने नो कर देना है, क्योंकि जब हम यहाँ पे कोई टेक्सचर अप्लाई करेंगे तो वो कलर आपको वाज़िया नज़र आएगा। तो वो कलर नज़र नहीं आना चाहिए, तो आपने नो फिल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे नो स्पेस कर लेना है ताकि लाइंस के दरमियान स्पेसिंग ना आए। यहाँ पे हम एड्रेस टाइप करें जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जिन्हा पार्क स्ट्रीट नंबर 9 और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया RYK। इंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपने टाइप करना है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया। स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो राइट क्लिक करके आप स्पेलिंग को दुरुस्त भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया FCA/RYK/00123 एंड उसके बाद यहाँ पे स्लैश कर देते हैं इसमें 23। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर लें। फिर इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें, सेंटर में इसको कर लें और इसको आपने बोल्ड कर लेना है और इसकी आउटलाइन को आपने रिमूव करना है। शेप फॉर्मेट पे आप आएंगे, शेप आउटलाइन पे आपने आना है, नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये डाटा राइट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो लोगो इंसर्ट करने के लिए हम खाली जगह पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आप आएंगे, पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे आएंगे और उस ड्राइव में चले जाएंगे जिस ड्राइव में आपके पास लोगोस पड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लोगो ऐड किया हुआ है और यहाँ पे कोई भी मैं लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो लोगो यहाँ पे ऐड हो जाता है। और फिर आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको रिसाइज करेंगे और लोगों को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे हम पिक्चर ऐड करना चाहते हैं ताकि जिस कैंडिडेट का हम सर्टिफिकेट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं उसका फ़ोटो भी यहाँ पे आना चाहिए। तो आप इंसर्ट पे आएँ, शेप पे आएँ और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है रेक्टेंगल पे और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट कर लेना है। अब इसके अंदर पिक्चर फिल करने के लिए आपने शेप पे आना है और उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है, फ्रॉम अ फाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, यानी जहाँ पे आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने पिक्चर को इंसर्ट करना है। फिर हम खाली जगह पे क्लिक करेंगे। आप देखें कसर आपका यहाँ पे टॉप पे है और उसके बाद कीबोर्ड से आपने एंड का बटन प्रेस करेंगे। अगर आप एंड का बटन प्रेस नहीं करते, एंटर प्रेस करते तो आपने जो जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड किए होंगे वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। कंट्रोल Z करते हैं, फिर आपने कीबोर्ड से एंड का बटन आप प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए कसर को नीचे की तरफ हम लेके आएंगे इस तरह से। अब देखिए कसर आपका यहाँ पे है। हम टैब का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मिस्टर और उसके बाद शिफ्ट और उसके बाद अंडरस्कोर यहाँ पे देंगे। शिफ्ट और अंडरस्कोर यहाँ पे देंगे ताकि यहाँ पे हम लाइन इंसर्ट कर सके नेम के लिए। फिर एक बार टैब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर हमने यहाँ पे इसमें टाइप कर लेना है फादर्स नेम और शिफ्ट कॉलन हम टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने ये लाइन इंसर्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लास्ट में क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप करने वाले हैं हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो आपने इस जगह पे क्लिक करें, ये जो आपने वर्ड आर्ट इंसर्ट किया हुआ था यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करें, इसको उठाएं और यहाँ पे लेके आएँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें और यहाँ पे आपने ये वर्डिंग टाइप करनी है हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड और इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब इसका कोई भी अच्छा सा फॉन्ट इसमें अप्लाई कर लेंगे, कोई भी स्टाइलिश, जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स पड़े हुए हैं और इसमें हम फॉन्ट्स फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं जैसे कि ये वाला फॉन्ट हमारे पास पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं
और उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर आप रिसाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कोर्स का यहाँ पे नेम टाइप करना है, तो कोर्स का नेम टाइप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन के ऊपर कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसी को उठाकर हम यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और उसके बाद कोर्स का नेम हम टाइप करते हैं। फर्स्ट के कोर्स हमारे पास है ऑफिस मैनेजमेंट, इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसका कोई भी अच्छा सा और भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम राइट करने वाले हैं इसमें कोर्स कंटेंट के, इसमें क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आपने ये टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे आपने लिखा था ये एड्रेस, इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसी को उठाकर हम इस तरफ ले आते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा MS वर्ड, एंटर प्रेस करते हैं, फिर MS एक्सेल टाइप करते हैं, MS पावर पॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद इस बॉक्स को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि बाकी भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर लिया इसमें टाइपिंग और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। और आपने इसकी अलाइनमेंट को चेंज करना है, यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, अलाइनमेंट आपने लेफ्ट की तरफ लेनी है और यहाँ से हमने कोई भी अच्छा सा बुलेट्स ले लेना है, जैसे कि हम इस कोर्स में ये कुछ पढ़ा रहे हैं। अब इसी की एक कॉपी आपने क्रिएट करनी है। अगर आप इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी आप इसमें बड़ा कर सकते हैं ताकि ये वाज़िया नज़र आए आपको। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी बड़ी आसानी के साथ हम इसका चेंज कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें और इसको यहाँ पे दूसरी तरफ लेके आते हैं ताकि दूसरा जो हमारे पास में कोर्स कंटेंट है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकें। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्टॉलेशन और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं विंडोज़ और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं पार्टीशंस और उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉलेशन वगैरह, ये सारा कुछ इसमें हम करवा रहे हैं। और साथ में हम प्रोजेक्ट्स एंड जॉब ट्रेनिंग का भी कह देते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लिया हमने प्रोजेक्ट्स। अब इतना टाइप करने के बाद फिर हमने ऊपर यहाँ पे अगर आप कोर्स का वर्जन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं कि आपको कोर्स में क्या पढ़ाया गया। तो यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करना है और इसमें हम टाइप कर रहे हैं MS ऑफिस 2021, ये वर्जन हमने यहाँ पे पढ़ाया। और उसके बाद यहाँ पे बुलेट्स को आप रिमूव कर देंगे और इसको यहाँ पे आपने एडजस्ट कर देना है इस तरह से ये। और इसका साइज़ अगर बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ये इस तरह से। अब उसके बाद नीचे हम टाइप करने वाले हैं ड्यूरिंग द कोर्स सेशन, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसी बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे टाइप करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स सेशन। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इसको रिसाइज करना है। अब आपने होम टैब पे जाना और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें ताकि इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। और नीचे हम यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जैसे 01, 01 एंड 23 एंड 2 कर लेते हैं यहाँ पे 0 बल्कि 30, 03 एंड 23। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन भी इसमें ऐड कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे हमने बाहर की तरफ क्लिक करना है और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एंड का बटन प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हमने टैब का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, राइट क्लिक और उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग भी हम दुरुस्त कर सकते हैं। फिर शिफ्ट कॉलन और शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे देंगे ताकि हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर सके। फिर टैब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंसिपल के साइन लेने हैं। तो इस तरह से आपने प्रिंसिपल टाइप करना है, शिफ्ट अंडरस्कोर हम टाइप करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये अंडरस्कोर भी आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी स्पेसिंग लेफ्ट एंड राइट की एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर आप कलर स्कीम वगैरह चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लास्ट में हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे हम टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं। तो टेक्सचर अप्लाई करने के लिए आपने डिज़ाइन पे आना है, उसके बाद पेज कलर पे आप आएंगे और उसके बाद आपने फिल फैक्ट्स पे आपने आना है और टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी टेक्सचर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा लाइट टेक्सचर आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने ये वाला कर लिया और ओके क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास इस तरह से ये सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाएगा। और अगर देखिए आपके पास ये टेक्सचर प्रिंट नहीं हो रहा, अगर ये टेक्सचर प्रिंट नहीं हो रहा तो आपने ऑप्शन पे आना है और उसके बाद आपने डिस्प्ले पे आना है और डिस्प्ले पे आने के बाद आपने प्रिंट बैकग्राउंड कलर इमेजेस पे आपने क्लिक करना है
और ओके क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। अब देखिए आपके पास ये टेक्सचर भी साथ में प्रिंट हो रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से एमएस वर्ड के अंदर आप अपने इदारे के लिए, एकेडमी के लिए सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।